हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। तो स्टोरी का नाम है टू नेबर्स। ठीक है, ये एक छोटा स्टोरी है। ये देख सकते हैं यहाँ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको पूरा स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे, इजीली आसान तरीके से समझाने की ट्राई करेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है यह भी आपको बताएंगे। ठीक है, एंड वर्ड बाय वर्ड भी आपको मीनिंग बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी। जो टाइटल है टू नेबर्स, इसका मतलब है दो पड़ोसी। ठीक है, नेबर होता है पड़ोसी, जो हमारे आसपास रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहते हैं पड़ोसी लोग, उनको कहते हैं नेबर्स। फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, वंस देयर वेयर टू लेडीज हु वेयर नेबर्स। एक बार क्या हुआ, वंस होता है एक बार, देयर वेयर टू लेडीज, यहाँ दो लेडीज थे। ठीक है, दो महिला थे। हु वेयर नेबर्स, जो क्या थे, दोनों पड़ोसी थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के पड़ोसी। एक बात ध्यान रख के देखो, यहाँ NEIGHBOURS लिखा हुआ है, एंड टाइटल में जो नेबर्स है BORS, यहाँ यू नहीं है, यहाँ यू है। आप समझेंगे कि एक तो गलत होगा, लेकिन एक भी गलत नहीं है, दोनों करेक्ट है। ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो दोनों में ब्रिटिश में यू नहीं आता है, ऐसे ही ब्रिटिश में यू आता है, अमेरिकन में यू नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, ये बात समझ ले। तो मीनिंग कहा था, वंस देयर वेर टू लेडीज, दो महिला थे, हु वेर नेबर्स, जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। ठीक है, वन ऑफ देम वॉज वेरी फैट while the other was very thin. One of them, उन दोनों में से एक, them हो गया वो दोनों में से एक, was very fat, fat होता है बहुत मोटी। ठीक है, fat मतलब मोटा। तो एक महिला क्या थी, एक औरत बहुत मोटी थी। ठीक है, while जहाँ तक, the other was very thin, दूसरा जो थी, दूसरी महिला जो थी वो बहुत पतली थी। ठीक है, थिन हो गया पतली, फेट हो गया मोटी, एक का ऑपोजिट और एक हो गए। ठीक है, ये दो वर्ड याद रख ले, फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, दुबला पतला। ठीक है, तो ये मिल गया। उसके बाद सेंटेंस है, दे ऑलवेज केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर। दे मतलब वो दोनों, ऑलवेज होता है हमेशा। ठीक है, केप्ट फाइटिंग, फाइट होता है झगड़ा करना, वो झगड़ते रहते थे हमेशा, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। विद हो गए साथ, ईच अदर होता है एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो लोग हमेशा झगड़ा करते रहते थे। ऑल द नेबर्स वेयर फेड अप ऑफ देयर क्वारल्स। बाकी जितने सारे नेबर्स थे, जितने सारे पड़ोसी थे उन दोनों के, वेयर फेड अप, वो लोग फेड अप हो चुके थे। फेड अप मतलब तंग आ चुके थे। ठीक है, बिल्कुल परेशान हो चुके थे, ऑफ देयर क्वारल्स, उनके झगड़े की वजह से। क्वारल्स मतलब झगड़ा, ये भी याद रख ले, बहुत न्यू वर्ड हमको मिलता है, क्वारल मतलब झगड़ा। ठीक है, उनके झगड़े की वजह से वो लोग, बाकी जितने सारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या हो चुके थे, फेडअप। फेडअप मतलब क्या है, तंग आ जाना। ठीक है, वो लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग क्या हो गया देखें, वंस देयर वेयर टू लेडीज हु वेयर नेबर्स, एक बार यहाँ दो महिला थे एंड एक दूसरे के पड़ोसी थे। ठीक है, वन ऑफ देम वॉज वेरी फैट वाइल द अदर वॉज वेरी थिन। उन दोनों में से एक महिला बहुत मोटी थी। ठीक है, फैट मतलब मोटी, वाइल द अदर वॉज वेरी थिन है, जहाँ दूसरी जो महिला थी वो बिल्कुल दुबली पतली सी थी। ठीक है, दे ऑलवेज केप्ट फाइटिंग, वो हमेशा झगड़ते रहते थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ऑल अदर नेबर्स वेयर फेड अप ऑफ देयर क्वारल्स, एंड बाकी जितने सारे नेबर्स थे, जितने सारे पड़ोसी थे, वो लोग तंग आ चुके थे उन दोनों के झगड़े की वजह से। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। वन डे an elderly person said to both the ladies, why do you quarrel so much? एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन, एन एल्डरली पर्सन, ठीक है, एक बुजुर्ग आदमी। ठीक है, एल्डरली पर्सन होता है बुजुर्ग आदमी जिनका बहुत एज हो गया। ठीक है,
ओल्ड हो गए, बिल्कुल बूढ़ा हो गए, ठीक है। ऐसे बुजुर्ग आदमी सेड, आदमी ने कहा उन दोनों को, टू बोथ होता है उन दोनों को, द लेडीज उन दोनों महिलाओं को एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। क्या पूछा, यहाँ कमा के अंदर है, ठीक है। वाई डू यू क्वारल सो मच, वाई होता है क्यों, डू यू तुम दोनों, यू प्लूरल भी होता है सिंगल भी होता है, ठीक है। यू का प्लूरल भी यू है। वाई डू यू तुम दोनों क्यों झगड़ा करते हो, क्वारल होता है झगड़ा करते हो, सो मच बहुत ज्यादा। बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों को पूछा कि तुम दोनों क्यों इतना झगड़ा करते हो। फिर कहा बुजुर्ग आदमी ने, कांट यू बी लाइक द व्हील्स ऑफ ए टू व्हीलर वेयर वन व्हील कम्प्लीमेंट्स द अदर। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि कांट यू बी लाइक, क्या तुम नहीं रह सकते हो, लाइक होता है जैसा, किसके जैसा, द व्हील्स, व्हील्स होता है टायर जो होता है चक्का, ठीक है, पहिया जो होता है, तो चक्के के जैसा तुम क्यों नहीं रख सकते, टायर के जैसा, ऑफ टू व्हीलर्स, जो दो पहिया की गाड़ी है, दो टायर की जो गाड़ी है, उन गाड़ियों का जैसा दो टायर है, तुम उन टायर के जैसा क्यों नहीं रह सकते। वेयर जहाँ वन व्हील एक टायर कॉम्प्लीमेंट्स करता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है तारीफ करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स करता है द अदर दूसरे टायर की, जहाँ एक टायर दूसरे टायर की तारीफ करता है, उन जैसे जो दो टायर वाली गाड़ी है, वाहन है, दो पहिया वाली वाहन है, उसके जैसा तुम दोनों क्यों मिल के नहीं रह सकते। उन बुजुर्ग आदमी ने उनको पूछा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पैराग्राफ के, एक दिन एन एल्डरली पर्सन मतलब एक बुजुर्ग आदमी, याद रखे एल्डरली पर्सन मतलब एक बुजुर्ग आदमी, सेड टू बोथ द लेडीज दोनों लेडियों को कहा, दोनों महिलाओं को कहा, वाई डू यू क्वारल सो मच, कि तुम दोनों क्यों झगड़ते रहते हो, झगड़ा करते हो, कांट यू बी लाइक द व्हील्स ऑफ ए टू व्हीलर, क्या तुम टू व्हीलर्स के जैसा, मतलब टू व्हीलर जैसे बाइक हो गया, उनके जैसा दो दो टायर के तुम एक साथ नहीं रह सकते। वेयर वन व्हील कम्प्लीमेंट्स द अदर, जहाँ एक टायर दूसरे की हमेशा कम्प्लीमेंट देता रहता है, मतलब तारीफ करता रहता है। अब क्या हुआ यहाँ, एट दिस द थिन लेडी सेड, तो उनके बात पर, उन बुजुर्ग आदमी के बात पर, द थिन लेडी वो जो दुबली पतली सी लेडी थी, महिला थी, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा, ये कोमा के अंदर है, क्या कहा, यस बट हाउ कैन ए व्हीकल मूव स्मूथली व्हेन वन टायर इज ऑफ ए ट्रैक्टर एंड अदर ऑफ ए साइकिल। उस दुबली पतली सी जो महिला थी उसने जवाब दिया, यस हाँ, हम क्यों नहीं रह सकते, हम क्यों नहीं रह सकते दो टायर के जैसा एक साथ, बट हाउ कैन ए व्हीकल, बट कैसे, हाउ कैन ए व्हीकल, कैसे एक वाहन मूव करेगा, मूव होता है चलेगा, स्मूथली होता है आराम से, व्हेन वन टायर इज ऑफ ट्रैक्टर, जब उसका एक टायर ट्रैक्टर की हो, एंड अदर ऑफ ए साइकिल, एंड दूसरा टायर साइकिल की हो, ठीक है। वह दुबली पतली सी जो लेडी है, बुजुर्ग आदमी ने जब कहा कि क्या तुम दो टायर के जैसा नहीं रह सकते एक साथ, तो उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं रह सकते भाई, लेकिन ये बताओ एक वाहन कैसे बहुत आराम से चलेगा, स्मूथली होता है बहुत आराम से चलना, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्ब, ठीक है, बहुत आराम से कैसे चलेगा जब उसका एक टायर ट्रैक्टर की हो, मतलब उस मोटी महिला की बात कर रहा है, ठीक है, एंड अदर ऑफ ए साइकिल मतलब अपनी बात कर रहा है। अब क्या हुआ, एवरीबॉडी प्रेजेंट देयर स्टार्टेड लाफिंग, तो जितने सारे लोग यहाँ प्रेजेंट थे, स्टार्टेड शुरू कर दिया, लाफिंग हंसना, ठीक है, सारा लोग हंसना शुरू कर दिया। हियरिंग, हियर होता है सुनना, तो सुन के, सच वीटी आंसर, ऐसा मज़ेदार जवाब सुन के, ठीक है, आंसर होता है जवाब, वीटी हो गया बहुत बिल्कुल मज़ेदार, ठीक है, जो तीक्ष्ण बुद्धि से बिल्कुल ऐसा जवाब देना जो बिल्कुल मज़ेदार है, बहुत मजाक वाला है, हंसने वाला है, ठीक है, उसको कहते हैं वीटी। तो ऐसा वीटी, ऐसा मज़ेदार जवाब सुन के सब लोग, जितने सारे लोग यहाँ प्रेजेंट थे, सब हंसने लगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। देखो ये बहुत छोटा स्टोरी है, लेकिन उस छोटे स्टोरी से बहुत सारा वर्ड हमको मिला है, नया नया वर्ड मिला है, तो उन सब वर्ड को आप याद रखें, ठीक है। जैसे जैसे हम स्टोरीज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे, आप बिल्कुल बहुत न्यू वर्ड्स आप देख पाएंगे, वो सब आप नोट करके रखें, आप मेमोराइज करें, मतलब याद करके रखें, तब जाके देखेंगे ग्रेजुअली कैसा इम्प्रूवमेंट होता है। तो स्टोरी को हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ।
बने रहे हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बिल्कुल बिगिनर्स है, मतलब शुरुआत से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। आप कंसिस्टेंट रहें, मतलब कंटिन्यूअसली लगातार उस जैसे स्टोरीज को, इजी स्टोरीज को देखते रहें। उनसे मीनिंग्स कैसा उठाया जा सकता है ये आप भी मीनिंग्स उठाने की ट्राई करें देख देख के, ठीक है। स्टोरीज देखते रहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही चैनल से स्टोरीज देखे। यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल्स है, उनसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ भी आपको अच्छे लगे वहाँ से देखें, लेकिन हम समझते हैं कि हम जैसे समझाते हैं आपको वो बिल्कुल बेस्ट तरीका है। हम पैराग्राफ वाइज, सेंटेंस वाइज, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। साथ में हम भी बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। जितने सारे हम न्यूज़ स्टोरीज ले आते हैं डेली बेसिस पर, उनसे बहुत सारा चीज़ें हम भी सीखते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको भी सिखाना है, हमको भी सीखना है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करके रख के चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।